एपिसोड की शुरुआत में हमें इतादोरी के शरीर के अंदर दिखाया जाता है कि वहाँ पे तो कोई अलग ही दुनिया बनी होती है और वहाँ पे एक हड्डियों के ढांचे पे सुकुना बैठा होता है और उसके सामने इतादोरी होता है। और फिर इतादोरी सुकुना से बोलता है कि अब मैं तुम्हें मारूंगा। सुकुना इतादोरी से बोलता है कि तुम्हें बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा है और फिर बाद में इतादोरी बोलता है कि तुमने मुझे अभी ही मार दिया। और उसके बाद सुकुना से पूछता है क्या ये नर्क है। सुकुना बोलता है मुझे नहीं पता, लेकिन अब शायद मुझे तुम्हारे साथ ही रहना पड़ेगा। और तभी इतादोरी वहाँ से एक हड्डी उठाता है और तुरंत ही सुकुना की तरफ फेंक देता है, लेकिन सुकुना उससे आराम से बच जाता है और ऊपर पहुंच जाता है। और तभी वहाँ पर इतादोरी भी आता है और उस पर अटैक करने लगता है। सुकुना उसके अटैक्स को ब्लॉक करता है और तभी उस पर एक अटैक करता है, लेकिन इतादोरी उससे बच जाता है। और इतादोरी उस पर फिर से अटैक करता है, लेकिन सुकुना बच जाता है और बोलता है कि तुम्हें लड़ना भी नहीं आता और तुमसे लड़ने में कोई मजा नहीं है। और उसके बाद वहाँ पे उसको किक करता है और जिसकी वजह से वो नीचे गिर जाता है। उसके बाद इतादोरी नीचे गिर जाता है और तभी वहाँ पर सुकुना भी कूद कर आता है और उससे बोलता है ये नर्क नहीं है, ये हम मेरा अंदर का डोमेन है। तुम ये भी कह सकते हो कि हम लोग अभी मेरे दिमाग में हैं और अभी हम दोनों जिंदा हैं। अगर तुम मेरे कंडीशंस को एक्सेप्ट करो तो मैं तुम्हारा हर्ट बना सकता हूँ। इतादोरी बोलता है अच्छा तो तुम भी मरने से डरते हो। फिर बाद में सुकुना बोलता है नहीं, अभी चीजें बदल चुकी है। अगर मैं अभी जिंदा रहा तो मुझे बहुत ही मजेदार चीजें देखने को मिलेंगी। मेरी दो कंडीशंस है, पहली ये कि जब मैं एक्सटेंशन बोलूंगा तो तुम्हें 1 मिनट के लिए अपनी बॉडी मुझे देनी होगी, और दूसरी ये कि तुम इस प्रोमिस के बारे में भूल जाओगे। इतादोरी बोलता है मैं तुम्हें अपनी बॉडी नहीं दूंगा क्योंकि मुझे पता है तुम बहुत बुरे हो। उसके बाद सुकुना बोलता है ठीक है, मैं तुम उस 1 मिनट में किसी को भी नहीं मारूंगा और ना किसी को चोट पहुंचाऊंगा। इतादोरी बोलता मुझे तुम पर बिल्कुल भी यकीन नहीं है। फिर सुकुना बोलता है ये बात यकीन करने की नहीं है, ये एक अग्रीमेंट की तरह होगा हम दोनों के बीच में। अगर मैंने कोई गलती की तो मुझे सजा मिलेगी, अगर तुमने इसे तोड़ा तो तुम्हें सजा मिलेगी। इतादोरी बोलता है ऐसा पहले तो नहीं था। फिर सुकुना बोलता है उस वक्त मैं भी स्विच करना चाहता था, लेकिन तुमने वही किया जो वो सोर्सरर कह रहा था, एक ऐसा एग्रीमेंट जिसमें दोनों का फायदा हो, इसी से तो जुजुत्सु की दुनिया चलती है। इतादोरी बोलता ठीक है मेरे ऊपर से हटो। उसके बाद सुकुना वहाँ से हट जाता है। फिर बाद में इतादोरी बोलता मुझे नहीं पता तुम करना क्या चाहते हो, लेकिन इस तरीके से मैं जिंदा तो हो जाऊंगा। उसके बाद अचानक से ही वो सुकुना पर एक पंच कर देता है और फिर बाद में उससे बोलता है बिल्कुल नहीं, तुम मुझे बिना किसी कंडीशन के जिंदा करोगे, आखिर मैं तुम्हारी वजह से ही मारा हूँ। उसके बाद सुकुना बोलता है तो इसके बारे में क्या ख्याल है, हम दोनों यहाँ पर लड़ेंगे और अगर मैं जीता तो हम लोग इसे कंडीशंस के साथ करेंगे, और अगर तुम जीते तो हम लोग इसे बिना किसी कंडीशंस के करेंगे। इतादोरी बोलता है ठीक है, मैं तुम्हें चुटकी में हरा दूंगा। उसके बाद अचानक से ही सुकुना उस पर एक अटैक करता है और इतादोरी का खेल खत्म हो जाता है। उसके बाद हमें गोजो और इचिजी दिखाया जाते हैं और वहाँ पे गोजो इचिजी से बोल रहा होता है क्या तुम्हें पता है कि मैंने लोगों को सिखाना क्यों चालू किया, क्योंकि मेरा एक सपना है। जैसा कि तुम देख सकते हो इतादोरी के साथ क्या हुआ, जुजुत्सु वर्ल्ड के टॉप में जो लोग बैठे हैं वो लोग बिल्कुल ही बुरे हैं और मुझे इन्हीं को हटाना है। इन सभी को मारना बहुत ही आसान होगा, लेकिन ये पूरी तरीके से चीजों को नहीं बदलेगा, इनकी जगह पर कोई और आ जाएगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि कोई मेरे साथ रहे, इसीलिए मैंने सिखाना चालू किया था कि मेरे पास पक्के साथी हूँ और इनको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए इनको मैं अपने मिशन पर भी भेज दिया करता था। ये सभी टैलेंटेड है, खास करके 3rd ईयर का हकारी एंड 2nd ईयर का ओकोत्सु, ये लोग मेरे बराबर के जुजुत्सु सोर्सरर बन सकते हैं और इतादोरी भी इनमें से एक था। और तभी इएरी उन दोनों से बोलती है यहाँ पे मैं अपना काम करने वाली हूँ, क्या तुम लोग वहाँ से बैठ के देखोगे। और तभी वहाँ पर इतादोरी उठकर बैठ जाता है और तभी वो तीनों देख के बहुत ही ज्यादा शौक होते हैं। और तभी वहाँ पर गोजो हंसने लगता है और बोलता है तुम्हारा स्वागत है। उसके बाद हम लोग देखते हैं इएरी गोजो से बोल रही होती है कि अब मुझे वापस से रिकॉर्ड्स में चेंजेस करने पड़ेंगे। फिर गोजो बोलता नहीं, तुम इतादोरी को रिकॉर्ड्स में मरने ही रहने दो। इएरी बोलती क्या तुम उसे छुपा कर रखोगे। फिर बाद में गोजो बोलता नहीं, मैं उसे थोड़ी सी ट्रेनिंग दूंगा और बाद में उसे एक्सचेंजमेंट में वापस ले आऊंगा, जिसकी वजह से सभी लोग बिल्कुल सरप्राइज हो जाएंगे, शायद एक नहीं होगा। उसके बाद हमें वो कैफे दिखाया जाता है जहाँ पर एक आदमी काम कर रहा होता है और बोल रहा होता है कि अगर मैं उस टेबल के पास गया तो मैं जिंदा नहीं बचूंगा। उसके बाद हमें वो सोर्सरर दिखाया जाता है जिसका नाम गेतो सुगुरु होता है और वो बोल रहा था कि गोजो सातोरु को अगर शायद हम लोग दोनों मिल के भी ना मार पाए, इसीलिए मैं चाहूंगा तुम गोजो सातोरु को मारो नहीं, तुम उसे मिलकर सील कर दो। फिर बाद में वो कर्स जिसका नाम जूगो होता है वो बोलता है सील करना है। गेतो बताता है हम लोग एक स्पेशल ग्रेड कर्स्ड ऑब्जेक्ट प्रिजन रेल्म का यूज करेंगे। जूगो बोलता है प्रिजन रेल्म वो तुम्हारे पास है। तभी हमें उस काफे का आदमी दिखाया जाता है जो कि गेतो का ऑर्डर लेने जा रहा होता है और तभी वहाँ पे वही आदमी आता है और बोलता है कि अब से मैं ये नौकरी नहीं करूंगा, और फिर वहाँ से वो भाग जाता है। जूगो बहुत ज्यादा खुश हो रहा था, उसके सर से आग निकल रही होती है और तभी वहाँ पे वो आदमी आता है ऑर्डर लेने के लिए, लेकिन अभी अचानक से वो जल जाता है और तभी अचानक से उस पूरे कैफे के सभी लोग जलने लगते हैं। फिर जोगो गेतो से पूछता है कि मैं सुकुना के फिंगर्स के हिसाब से कितना स्ट्रांग हूँ, और फिर बाद में गेतो बताता है कि तुम 8 या 9 फिंगर्स के बराबर हो। फिर बाद में जोगो बोलता है तो फिर मेरे को वो प्रिजन ब्रम दे दो, मैं गोजो सातोरु को मार दूंगा। उसके बाद हमें एक बिल्डिंग में फुशिगोरो को दिखाया जाता है जहाँ पे वो उसी लेडी से मिलने आया था जिसके बेटे को वो नहीं बचा पाया था, और तभी वो याद करता है कि वो जब भाग रहा था तो वहाँ पे उसकी बॉडी मिली थी और तभी वो उसका नेम टैग लेके वहाँ से भाग जाता है।
उसके बाद फुशिगोरो उस लेडी को उसका नेम टैग देते हुए बोलता है कि मैं आपके बेटे को नहीं बचा पाया, मुझे माफ कर देना। उसके बाद हम लोग देखते हैं फुशिगोरो वहाँ पे ट्रेनिंग कर लेके पहुंच जाता है और तभी वो माकी से पूछता है कि तुम कैसे लोगों को बचाना चाहती हो सोर्सरर की तरफ से। माकी बोलती है मुझे फर्क नहीं पड़ता मैं कैसे लोगों को बचा रही हूँ। फुशिगोरो बोलता है मुझे पूछना ही नहीं चाहिए था। तभी हम लोग देखते हैं पांडा और नोबारा ट्रेनिंग कर रहे होते हैं और तभी फुशिगोरो पूछता है ये दोनों क्या कर रहे हैं। फिर बाद में पांडा बोलता है तुम दोनों को ट्रेनिंग करनी चाहिए क्योंकि तुम लोग अभी बहुत कमजोर हो। उसके बाद हम लोग गोजो और इतादोरी को देखते हैं। गोजो इतादोरी से बोल रहा है तुम बाकी लोगों से बहुत ही ज्यादा अच्छे हो क्लोज कॉम्बैट में, इसीलिए मैं तुम्हें अपनी कर्स्ड एनर्जी कंट्रोल करना सिखाऊंगा और थोड़े बहुत टेक्निक्स भी। फिर इतादोरी बोलता है मुझे भी आपकी तरह स्ट्रॉन्गेस्ट बनना है। फिर गोजो बोलता है अच्छा तो फिर उधर देखो, उधर मैंने 2 कैंस रखे हैं। और उसके बाद गोजो उन दोनों कैंस पर एक एक अटैक करता है। उसके बाद में गोजो बोलता है ये जो ग्रीन वाला कैन है इस पे मैंने कर्स्ड एनर्जी यूज की है और येलो वाले पे मैंने कर्स्ड टेक्निक का। फिर इतादोरी बोलता है ठीक है समझ आ गया, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आया। फिर गोजो बोलता है कर्स्ड एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी की तरह समझो और कर्स्ड टेक्निक को अप्लायंसेस की तरह। इलेक्ट्रिसिटी को डायरेक्टली यूज करना बहुत ही हार्ड होता है, इसीलिए हम लोग अप्लायंसेस का यूज करके अलग अलग तरीके के रिजल्ट्स निकालते हैं। यहाँ पे मैंने प्योर कर्स्ड एनर्जी से फायर किया था और यहाँ पे मैंने प्योर कर्स्ड एनर्जी को एक कर्स्ड टेक्निक में बनाकर जुजुत्सु की मदद से मैंने घुमा दिया। इतादोरी बोलता दूसरी भाषा में बहुत ही अच्छी टेक्निक सीखने वाला हूँ। फिर बाद में गोजो बोलता नहीं तुम उनका यूज नहीं कर सकते, तुम नॉर्मल शिकिगामी और बैरियर्स बनाने के अलावा और कुछ नहीं कर सकते क्योंकि एक जुजुत्सु सोर्सरर्स के अंदर उसकी टेक्निक्स बचपन से ही होती है और 80% जुजुत्सु सोर्सरर्स के पावर उसके अंदर से आती है। ये सुनकर इतादोरी बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाता है और बोलता है मुझे भी रसेंगन बांकाई कामेहामेहा यूज करना था। फिर बाद में गोजो अपने मन में सोचता है कि तुम अभी कर्स्ट टेक्निक नहीं यूज कर पाओगे, लेकिन तुम बाद में सुकुना की सारी कर्स्ट टेक्निक यूज कर पाओगे। फिर गोजो बोलता है हम लोग इसीलिए अभी तुम्हारी स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करेंगे कर्स्ट टेक्निक को तुम्हारे फाइटिंग स्टाइल में डालकर। फिर इतादोरी ये सुनकर बोलता है कि ये तो मैं पहले ही कर सकता हूँ, उस वक्त मैंने इसे पता नहीं कैसे कर लिया था। फिर गोजो बोलता है ठीक है ट्राई करो मुझे यहाँ पर मार कर, वैसे तुम मार नहीं पाओगे। उसके बाद इतादोरी वहाँ पर अटैक करता है। फिर गोजो बोलता है यहाँ पर तो कोई भी कर्स्ड एनर्जी नहीं थी और कर्स्ड एनर्जी नेगेटिव इमोशंस की वजह से बनती है, उस वक्त शायद तुम बहुत ही ज्यादा गुस्से में थे इसलिए तुम उसे यूज कर पाए थे। इतादोरी बोलता है इसीलिए शायद फुशिगोरो हमेशा गुस्से में रहता है। तभी हम लोग को फुशिगोरो दिखाया जाता है जिससे कि माकी बोल रही होती कि हमें अभी ट्रेनिंग पर ध्यान देना चाहिए, अभी एक्सचेंज इवेंट को 1 और आधा महीना है। गोजो बोलता है सभी ने ट्रेनिंग कर रखी कि वो लोग छोटे से इमोशन से भी कर्स्ड एनर्जी बना पाए और उन्होंने ये भी ट्रेनिंग की है कि वो लोग ज़्यादा गुस्सा आने पे ज़्यादा कर्स्ड एनर्जी वेस्ट ना करें। इसकी ट्रेनिंग करने के लिए बहुत ही सारे तरीका है, लेकिन मैं तुम्हें सबसे थकाने वाला तरीका बताने वाला हूँ। मूवीज़ देखना, तुम मूवीज़ देखोगे सबसे अच्छी से सबसे बेकार, वो भी नॉन स्टॉप, और उन्हें तुम अकेले नहीं देखोगे, तुम उन्हें इसके साथ देखोगे। ये एक कर्स्ड कॉर्प्स है जिसे प्रिंसिपल ने ही बनाया है। और तभी इतादोरी उस कर्स्ड कॉर्प्स को देखने लगता है और बोलता है ये तो बिल्कुल भी हिल नहीं रही होती है। और तभी वो डॉल उठकर अचानक से उस पर एक हमला कर देती है और गोजो बोलता है ये डॉल उठ के तुम्हें मारेगी जब भी तुम उसमें सेट अमाउंट पे कर्स्ड एनर्जी डालते जाओगे। तुम्हारा पहला गोल है एक मूवी देखना उस डॉल को बिना जगाए और तुम्हें अपने इमोशंस को कंट्रोल करना होगा। अभी वो डॉल मैंने सेट की है तुम्हारे मिनिमम कर्स्ड एनर्जी पे और बाद में वो धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। उसके बाद हम लोग फुशिगोरो और बाकी लोग को देखते हैं। फुशिगोरो बोल रहा था कि मुझे भी अपने कर्स्ट टेक्निक के साथ कर्स्ट टूल का यूज़ करना चाहिए, लेकिन उसमें मेरा टाइम वेस्ट होता है, मेरे को अपने हाथ खाली चाहिए होते अपने कर्स्ट टेक्निक के लिए। फिर फुशिगोरो माकी से पूछता है कि तुम 2 कर्स्ट टूल्स का यूज़ करती हो तो वो कहाँ रखती हो। फिर बाद में माकी बोलती कि मैं उन्हें पांडा से उठवा लेती। फिर पांडा बताता है कुछ जुजुत्सु सोर्सर्स अपने साथ कर्स्ट स्पिरिट्स को रखते हैं जिसमें वो लोग अपने ऑब्जेक्ट्स डालते हैं और फिर बाद में वहाँ से वापस भी ले लेते हैं। फिर माकी बोलती ये नहीं कर सकता क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा रेयर होता है। तभी फुशिगोरो सोचता है कि सुकुना ने उससे कहा था कि तुम्हें उस वक्त भागना नहीं चाहिए था। फिर बाद में फुशिगोरो सोचता है क्या मैं उस कर्स्ट स्पिरिट को हरा सकता था। उसके बाद फुशिगोरो अपना हाथ जमीन पर डालता है और फिर बाद में उसका हाथ जमीन के अंदर चला जाता है। फिर फुशिगोरो बोलता है शायद मैं वो कर सकता हूँ। उसके बाद हम लोग इतादोरी को देखते हैं जो कि एक फिल्म देख रहा होता है और तभी वो डॉल उस पर एक अटैक कर देती है। फिर बाद में गोजो बोलता है तो फिर मेरे को अभी काम है मैं जाता हूँ। फिर इतादोरी बोलता है क्या ये मेरे को सच में पावरफुल बनाएगा। फिर गोजो पूछता है क्या तुमने सुकुना से बात की थी जब तुम मरे हुए थे। फिर इतादोरी बोलता है हाँ मैंने बात की थी लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा था किस बारे में हमने बात की थी। उसके बाद हम लोग देखते हैं गोजो को इजीजी कहीं ले जा रहा होता है और तभी गोजो बोलता है गाड़ी यहीं पर रोक दो और फिर बाद में वो बोलता है इजीजी को जाने को। फिर बाद में बोलता है गोजो कि यहाँ पे तुम बाहर आ जाओ। तभी वहाँ पे उस पर जोगो अटैक कर देता है। फिर गोजो डोज कर लेता है और उससे पूछता है कौन हो तुम और हमारा एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है।